यहाँ पर कुछ विद्वान कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं प्यारे, यहाँ पर सखी कौन है? सखी के रूप में स्वयं शंकर भगवान आए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शंकर भगवान को क्या पड़ी थी जो यहाँ सखी बनकर आना पड़ा? कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर हनुमान जी सखी बनकर आए, तो हनुमान जी को क्या पड़ी थी प्यारे जो उन्हें सखी बनना पड़ा? यहाँ पर क्या लिखा? बोले एक सखी सिए संग बिहाई। किसी ने कहा कि शंकर भगवान आए, मैं कहता हूं ये भी मान लो। किसी ने कहा हनुमान जी आए, ये भी मान लो। लेकिन प्यारे जो सिद्धांत कहता है उसको प्रमाणित मानना। यदि हम एक सखी पर दिमाग लगाएंगे तो हम सखी को समझ नहीं पाएंगे कि सखी कौन है। सखी को समझने के लिए पहले तुम्हें एक को समझना पड़ेगा। सखी को समझने के लिए पहले तुम्हें एक को समझना पड़ेगा प्यारे। सखी को एक सेकंड के लिए हम भूल जाएं, लेकिन सखी के पहले जो एक लिखा है उसको समझना पड़ेगा। एक कौन है? एक कौन है प्यारे? तो हम रामचरितमानस के सिद्धांत को जब देखें तो एक कौन है? भोलेनाथ संबोधना, अरे नाथ संबोधना, अरे भंजन हारा हुई को एक दास तुम्हारा। एक कौन है? अच्छा, समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? इस चौपाई से एक को समझ पाए कि नहीं समझ पाए? देखो, समझ में आए तो मैंने कहा था कैसे किया करो। एक कौन है? नाथ संबोधना। फिर सुनो, नाथ संबोधना भंजन हारा। राम जी ने परशुराम जी से क्या कहा? नाथ संबोधना हरि भंजन हारा हुई को एक दास तुम्हारा। एक कौन है? कौन है? नरेंद्र मोदी है? कौन है? अरे भाई, प्रधानमंत्री एक होता है। इसी प्रकार से रामचरितमानस में एक ही है, एक के समान कोई दूसरा नहीं। ध्यान देना, एक कौन है? यदि समझ में ना आया हो तो जरा फिर सुनो। रामचरितमानस में क्या लिखा? जिस समय जानकी का हरण हुआ, जानकी ने आत्मनाद किया तो हाँ जग एक, अरे वीर रघुराया। स्पष्ट हो गया एक कौन है? हाँ, जग एक वीर रघुराया। और रघुराया कौन है? अब तो समझ गए होगे। अच्छा, ना समझ में आए तो तीसरा भी उदाहरण देते हैं, ध्यान से सुनना। एक कौन है? बोले ज्ञान अखंडा। क्या? बोले ज्ञान अखंडा एक सीता पर। एक कौन है? सीता का पर। अच्छा, एक कौन है? समझ में आ गया? एक कौन है? बोले ज्ञान अखंडा एक सीता पर। एक सीता का बर है। बर माने समझते हो क्या होता है? बर माने होता है दूल्हा। क्या होता है? बर माने होता है दूल्हा। ठीक से समझ लेना प्यारे, अगर समझ में ना आए, बर माने होता है दूल्हा। एक व्यक्ति हमारे पास आया, उसने हमें प्रणाम किया। अच्छा बताओ, जो व्यक्ति हमें प्रणाम करेगा तो हम उसको आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे? और जैसे ही प्रणाम किया तो हमने आशीर्वाद दिया। हमने कहा भैया खुश रहो। अरे बोले स्वामी जी, ये आशीर्वाद नहीं चाहिए था। हमने कहा फिर क्या चाहते थे? बोले हमने आपको प्रणाम किया, हम ये आशीर्वाद नहीं चाहते थे, ना कामना की। हमने कहा फिर चाहते क्या थे? बोले हम कुंवारे हैं, हमारा विवाह हो जाए। हमने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम हमारे पास आए हो, हमसे उपमा क्या करते हो? विवाह का हम आशीर्वाद दे दे। तुमने अपने मन से नहीं सोचा, हम खुद कुंवारे घूम रहे हैं, हम विवाह कहाँ से करा सकते? क्यों? अरे कुंवारा व्यक्ति कुंवारे से कहे भैया हमारा विवाह कराओ, तो कुंवारा तो यही कहेगा तुम पागल हो क्या? अरे विवाह की चर्चा तो उससे करना चाहिए जिसका विवाह हो गया हो, तो वो अपनी रिश्तेदारी में कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए चक्कर चलाएगा। क्यों प्यारे? और तुम बाबाओं के पास आए, अरे बाबा तो केवल बाबा बनाना जानते, विवाह कराना नहीं जानते।
ध्यान देना प्यारे। हमने कहा भैया तुम गलत जगह आए हो, तुम्हें हमसे ऐसी आशा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ही कुंवारे हैं तो तुम्हारा विवाह नहीं करा सकते। बोले तो एक काम करो। हमने कहा बताओ। बोले आप संत हैं, उपाय तो बता सकते हैं। हमने कहा उपाय तो हम इसलिए बता सकते हैं, जब हजारों लोग टीवियों में उपाय बता रहे तो हम यहाँ एक उपाय नहीं बता सकते। बोले बताओ उपाय बताओ। हमने कहा उपाय कैसा चाहते हो? बोले ऐसा उपाय बताना जो भगवान जल्दी प्रसन्न हो जावे, नहीं मनु की तरह 23,000 वर्ष हम खड़े रहे तो बोले विवाह की डेट तो निकल ही जाएगी। हमने कहा ये भी बात ठीक है। तो बोले ऐसे देवता बताना जो जल्दी प्रसन्न हो जाए। हमने कहा तो शंकर भगवान के अलावा कोई दूसरे नहीं। बोले गारंटी है? हमने कहा बिल्कुल गारंटी है। करना क्या पड़ेगा? हमने कहा केवल जाके शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ा देना, शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे और तुम जो चाहोगे वो तुम्हें शंकर भगवान भी दे देंगे। और जैसे ही प्यारे वो व्यक्ति अगले दिन गया और जैसे ही शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाया, शंकर जी प्रसन्न हो गए डमरू बजाकर। शंकर जी ने कहा पर मांगो पर मांगो पर मांगो। उसने अपना सर लिया तो जल अपना सर लिया तो शंकर भगवान की जलेरी पर पटक दिया। शंकर भगवान ने कहा ये क्या किया? हमने तो तुमसे कहा पर मांगो पर मांगो पर मांगो। अरे बोले बर तो हम स्वयं हैं, हमें तो बधू चाहिए थी और तुमने भी बर मांगो। इसलिए ध्यान देना प्यारे, बर किसे कहते हैं? ध्यान देना। बोले ज्ञान अखंडा अरे एक सीता बर। इसलिए एक कौन है? अच्छा बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? एक कौन है? अब देखो कितनी जल्दी आप ही अर्थ कर लेंगे, हमको नहीं बताना पड़ेगा। इसलिए एक सखी, एक कौन है? बोले एक हमारे राम जी है। और संस्कृत में प्यारे, संस्कृत में सखा की पत्नी को सखी कहा जाता है। क्या? सखा की पत्नी को सखी कहा जाता है। जैसे समाज में कोई डॉक्टर होता है, जैसे समाज में कोई डॉक्टर होता है तो ईमानदारी से बताओ ये डॉक्टरनी अपने आप बन जाती है, जबकि पढ़ी लिखी है क्या? अंगूठा छाप है, फिर भी गांव में डॉक्टरनी बनी हुई है। जैसे समाज में कोई मास्टर होता है तो ये मास्टरनी हो जाती है, जबकि काला अक्षर भैंस बराबर, कुछ जानती नहीं है लेकिन फिर भी मास्टरनी है। जैसे गांव में कोई पंडित हो तो वे पंडितानी बचती है, जबकि बताओ प्यारे अब पंडितानी से मुहूर्त निकलवाने जाओगे तो शोधन गलत होगा कि नहीं होगा? अरे मुहूर्त उनसे ही निकलवाना जिन्होंने आचार किया हो, और कहीं पंडितानी से मुहूर्त निकलवा लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन समाज में बहुत बड़ी विडंबना है, एक कुंवारे में तो देवी होती हैं लेकिन विवाह के बाद श्रीमती हो जाती है। क्या हो जाती है? श्रीमती हो जाती है। और तुम क्या हो जाते हो? श्रीमान हो जाते हो। इसका मतलब समझते हो? बोले श्रीमती की मान क्या होता है? श्रीमती की मान। और ना माने तो तुम काय के श्रीमान। एक कहती है हम है तुम्हारी मती और तुम हो क्यों? हम है श्रीमती और तुम हो श्रीमान। और श्रीमान का मतलब क्या हुआ? बोले श्रीमती की मान, और जिसने श्रीमती की नहीं मानी वो संसार में काय का श्रीमान। ध्यान देना प्यारे, ये तो विनोद की बात थी प्यारे, लेकिन एक कौन है? राम जी है। और संस्कृत में सखा की पत्नी को सखी कहा जाता है। अब राम जी का सखा कौन है? तो रामचरितमानस में क्या लिखा है? सेवक स्वामी अरे सखा सिय पी के। कौन है? शंकर भगवान राम जी के सखा है। और राम जी के सखा यदि शंकर भगवान है तो सखा की पत्नी कौन हुई? पार्वती हुई। तो संस्कृत में सखा की पत्नी को सखी कहते हैं। इसलिए यहाँ पर ना तो शंकर जी सखी बनकर आए ना हनुमान जी आए। कौन आए? बोले एक सखी सिए संग बिहाई और गई रही देखन फुलवाई। यहाँ पर स्वयं पार्वती सखी के रूप में है। क्यों है? क्यों प्यारे? क्योंकि शंकर भगवान ने कहा देखो पार्वती से तुम्हारे ऊपर राम जी ने बहुत उपकार किया। पार्वती ने कहा हमारे ऊपर क्यों किया? क्या तुम्हारे ऊपर कोई उपकार नहीं किया?
शंकर भगवान ने कहा कि देखो हमारे ऊपर राम जी का कोई उपकार नहीं है। पार्वती ने कहा क्यों? क्योंकि शंकर भगवान ने कहा देखो पार्वती, मैं तो तुमसे विवाह करना नहीं चाहता था, मैं तुमसे विवाह करना नहीं चाहता था, लेकिन राम जी उल्टे हमारे पास आए। अब विनती मम सुनो शिव और जो मो पर निज लेव, तो जाए विवाहो सैल जय ये मोए मांगे देव। इसलिए मैं विवाह करने के लिए तैयार हुआ। तो राम जी ने कहने का मतलब तुम्हारे ऊपर उपकार किया है, और पार्वती राम जी ने जब तुमको तुम्हारे ऊपर उपकार किया है और राम जी के आज उपकार का ऋण तुम पुष्प वाटिका में चुका दो, तुम राम जानकी का मिलन करा दो, राम जी के उपकार का ऋण चुक जाएगा प्यारे। इसलिए गोस्वामी जी ने क्या लिखा, एक सखी सिय संग बिहाई और गई रही देखन पुलवाई, तई दो बंदो बिलोक जाई प्रेम विवश सीता पे आई। क्या लिखा, लता ओटे तब सखे न लखाए, लता ओटे तब सखे न लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, लता ओटे तब सखिन लखाए, दाऊद तवे सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। यहाँ पर प्यारे भवानी ने क्या किया, राम जानकी को मिलाने के लिए लताओं की ओट है। राम जी ने जब जानकी को देखा, जानकी ने जब राम जी को देखा, तो जरा ध्यान देना प्यारे, जानकी ने क्या किया, बोले देखने में कौन समय बर्बाद करे, इसलिए आधे के सने दे भय बोरी और सरद ससे जन चितवे चकोरी, लोचन मग राम और वानी और दीने पलक कपाट सयानी। जानकी ने कहा यहाँ समय बर्बाद नहीं करना है, घर जाके फुर्सत में देखेंगे, इसलिए राम जी को अपने अंतःकरण में बैठा कर ले गई। प्रमाण क्या मिला, बोले चली राके और सा बोली मुहूर्त। किसी ने कहा कि मैया आप इतनी सुंदर हैं और सुंदर होने के बाद आपने किसको पसंद किया, बोले चली राके और बोले मुहूर्त। याद रखना प्यारे, जानकी इतनी सुंदर है कि किसी ने कहा गोस्वामी जी से, जानकी की सुंदरता का वर्णन क्या किसी से कर सकते हो? गोस्वामी जी ने हाथ जोड़ लिया, बोले नहीं, जानकी की सुंदरता का वर्णन किसी से नहीं हो सकता। क्यों? के पट तरो विदेह कुमारी सब उपमा कवि रहे जुठारी। जानकी की सुंदरता का वर्णन किसी से नहीं हो सकता। तो किसी ने कहा गोस्वामी जी से कैसी बात करते हो, आप सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकते? गोस्वामी जी ने कहा कि क्षमा करना, मैं जानकी की सुंदरता का वर्णन किसी से नहीं कर सकता। जानकी हमारी इतनी सुंदर है। किसी ने कहा कि मैया आप इतनी सुंदर होने के बावजूद आपने काले वाले को अपने अंतःकरण में बिठाया, जबकि गोरा वाला भी था, आप चाहती तो गोरे वाले को भी बिठा लेती। लेकिन जानकी ने कहा दुनिया के लोगों जरा विचार करके बताना। बोले लक्ष्मण कौन है? बोले लक्ष्मण बैराग है। बोले राम जी कौन है? बोले जो आनंदा सिंधु सुख राशि और सीकरते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम वस नामा अखिल लोक दायक विश्रामा। राम जी आनंद है। और जानकी ने कहा कि मैं कौन हूँ? दुनिया के लोगों ने कहा कि मैया आप भक्ति हैं। तो मैया जानकी ने कहा प्यारे यदि मैं भक्ति हूँ तो याद रखना भक्ति जीवन में वैराग्य को नहीं चाहती है, भक्ति तो जीवन में आनंद को चाहती है।